मैं आपका दोस्त दिनेश हूँ और मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बाप बेटे की सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप लोग भावुक हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक सच्ची कहानी है हमारे मकान मालिक के बारे में। वह लगभग 70 साल के है और वह हमारे गांव के सबसे अमीर और काफ़ी अच्छे स्वभाव वाले आदमी है। जब मैं 12वीं कक्षा में था तब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और मैं अपने समर वेकेशन में गांव आया हुआ था। मैं हमारा गांव वहां से 60 से 70 किलोमीटर दूर था और मैं रांची विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। एक दिन बाहर बैठकर मैं पढ़ रहा था, तभी वह मेरे पास आए और बोले, बेटा क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि दादाजी मैं अच्छा हूँ। फिर मैंने बोला कि आप बताओ अंकल जी आप कैसे हो? अंकल जी मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, मेरा एक काम करोगे? क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो? फिर मैंने बोला, मैं क्या? अंकल जी बोले, क्या तुम मेरे लिए फेसबुक पर आईडी बना सकते हो? मैंने बोला, पहले तो थोड़ा हमें अचंभा हुआ, फिर बाद में मैंने उनसे हिचकिचाते हुए कहा, अभी पर आईडी बनाने के बाद आप क्या करेंगे? अंकल जी बोलते हैं, दीपक के लिए। दीपक उनका एकमात्र बच्चा है। दीपक भैया यूएसए में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह पिछले 6 वर्षों में घर नहीं आए थे और उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा है जो 3 साल का है। फिर भी उसने आज तक कभी अपने पापा को फ़ोन नहीं किया। उसके विवाह समारोह में माता पिता, क्योंकि वह सोचता था कि उसके माता पिता की पोशाक शैली और भोजपुरी भाषा में बात करने के कारण सभी लोग उन पर हंसेंगे। फिर मैंने बोला, आपको अब भी आईडी भैया के लिए क्यों बनानी है? तब अंकल ने कहा, मैंने हर पार्टी या शादी की सालगिरह के मौके पर इस बारे में सुना था। समूह परिवार, अगर ऐसा होगा तो मैं अपने पोते का चेहरा देख पाऊंगा। अपने बेटे के लिए उनके अंदर प्यार भरा हुआ पड़ा था। मैं इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, ठीक है दादाजी। मैंने बोला कि किसका नाम और फोटो लगाऊं? फेसबुक पर अपलोड करूंगा। अंकल जी बोले, किसी भी एक अच्छी सी लड़की का नाम डाल दो और उसकी एक खूबसूरत वाली तस्वीर अपलोड कर दो। मैं हैरान हो गया और मैंने बोला, क्यों दादाजी? अंकल जी बोले, अगर वह मेरी तस्वीर और नाम देखेगा तो कभी भी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने बोला, हाँ हाँ ठीक है दादाजी, मैं कर देता हूँ। 2-3 दिनों बाद वह फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अंकल जी ने बोला, बहुत खुश थे। मैंने यह जाहिर नहीं कर सकता कि वह उस दिन कितना खुश थे। फिर समय के साथ बाप बेटे में अच्छा अंडरएस्टिमेट की वजह से दोनों में ढेर सारी बातें होने शुरू हो गए और मैं बहुत खुश था कि मेरी छोटी मदद ने आज 6 साल से अलग हुए माँ बाप को अपने बेटे से इतना पास में ला दिया और बात कर पाए। दोनों ही बात कर पा रहे थे। पूरे 6 महीने के बाद उनका बेटा दीपक यूएसए से घर आया। उनकी खुशी दुगुनी हो गई और दीपक ने अपने पापा को प्रणाम करके उन्हें दिल से लगाया। उनके चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही थी जो आज से 6 साल पहले थी। अपने बेटे के होते हुए आज पूरा परिवार सब साथ में है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि अपने माँ बाप के लिए उसका सबसे बड़ा संपत्ति ही उसका बेटा होता है। अपने माता पिता का कभी भी अपमान न करे, उनकी अपेक्षा न करे। वे हमें जीवन देते हैं, वे हमें बेहतर बनाते हैं जितना वे देते हैं और उससे बेहतर देने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं और प्रेरक होने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों के लिए सब छोड़ दे, बच्चों द्वारा की गई सभी गलतियों को माफ करे। बच्चों के लिए उन्होंने जो किया उसे चुकाने का कोई तरीका नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह देने की कोशिश करे। अपने बेटे को वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। उसके लिए वो सब कुछ करते हैं जो उसके खुशियों को कम ना होने दे। आज हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा
उसके साथ रहे, उनका मदद करे, लेकिन हम लोग अपने पल भर की खुशियों के लिए उनके द्वारा किया हुआ उपकार भूल जाते हैं और अपने आप में खो जाते हैं। क्या आप क्या पता आपका वो बाप आपके बिना कैसे जिया हो। इसलिए दुनिया में सब खुशी क्यों ना मिल जाए, लेकिन अपने माँ बाप के बिना वो खुशी अधूरी है। इसलिए हम सभी को अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, उनके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी नई नई मोटिवेशनल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम नीचे दिया हुआ है, जिसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।